हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर। 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है: कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जिसके अंदर बेस कॉमन हो, एमिटर एंड कलेक्टर आर ऑन द अदर साइड्स लाइक दिस। दिस इज़ बेस, दिस इज़ एमिटर एंड दिस इज़ कलेक्टर। ओके, अगर हम लोग बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो ये होगा N, ये होगा P और ये होगा N, है ना। एनपीएन मतलब कि जिसके अंदर P टाइप का क्या हो, बेस हो, एमिटर हो N टाइप का और कलेक्टर भी क्या हो, N टाइप का। ठीक है, तो एरो हेड का हमें पता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर एरो हेड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा अलोंग द एमिटर टर्मिनल। ओके, तो एक बार तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि कॉमन बेस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक बार इसे बताएंगे कॉमन बेस को पीएनपी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जब बात आती है एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर कॉमन बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो हमें पता है कि एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड किया जाएगा और कलेक्टर बेस जंक्शन को किया जाएगा रिवर्स बायस्ड। तो जब एमिटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड किया गया तो यहाँ इनपुट सिग्नल VI अप्लाई किया गया और ये एन टर्मिनल था। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए एन टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। और ये देखो, ये क्या है, बेस है P टाइप का, तो इसे कनेक्ट किया गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो एमिटर बेस जंक्शन क्या हो गई, फॉरवर्ड बायस्ड। इन द सेम वे अब कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगी, रिवर्स बायस्ड होगी। तो रिवर्स बायसिंग के लिए कलेक्टर बेस जंक्शन के अंदर जो ये टर्मिनल एन टाइप का हुआ, एन टाइप को हम लोग कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, है ना। तो ये देखो, सी को कलेक्टर को कनेक्ट किया गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, बेस को कनेक्ट किया गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और ये क्या हो गया, हमारा रिवर्स बायस हो गया। अब ये लोड रेजिस्टेंस RL का यूज़ किया गया है। इसका किस लिए यूज़ किया गया है, ताकि इसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग आउटपुट वोल्टेज V0 को कैलकुलेट कर सकें। तो ये था एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए इसके कनेक्शन। अब हम लोग बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए ये देखो, हमें पता है कि एरो हेड पीएनपी ट्रांजिस्टर में इस तरह से होगा अलोंग द IE, एमिटर टर्मिनल, है ना। तो ये टर्मिनल एमिटर क्या होगा, P टाइप का। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए इसे किससे कनेक्ट किया जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ओके, और इसे नेगेटिव से। इन द सेम वे कलेक्टर बेस जंक्शन को बायस्ड करने के लिए, रिवर्स बायस्ड करने के लिए, ये टर्मिनल P टाइप का है, तो इसे कनेक्ट किया जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो ये देखो, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इसे कनेक्ट किया गया और बेस हो गया पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट, और ये क्या हो गया, पीएनपी जंक्शन, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस RL का किस लिए यूज़ किया गया है, ताकि हम लोग आउटपुट वोल्टेज को कनेक्ट कर लोड अक्रॉस द लोड आउटपुट वोल्टेज को ऑब्टेन कर सकें। इन द सेम वे बात आई सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर, जो कि है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर। तो कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए ये देखो, यहाँ पर एमिटर कॉमन होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की। द एमिटर इज N टाइप, है ना। N टाइप का अगर एमिटर है, देखो हमने सिंबल को ऐसे रिप्रेजेंट किया है एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए। एमिटर देखो बीच में आया है, तो इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए एरो हेड का हमें पता ही है, अलोंग द एमिटर टर्मिनल इस तरह से आता है करंट का एरो हेड। अब बेस को हम लोग एज ए इनपुट के लिए यूज़ करेंगे, जिसके कोरस्पॉन्डिंग हम लोग इनपुट दे रहे हैं। तो VI हमने इनपुट वोल्टेज से इसे कनेक्ट कर दिया, और जो बेस है ये है P टाइप का, है ना। तो इसीलिए फॉरवर्ड बायसिंग, बेस एमिटर जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग के लिए P को कनेक्ट किया जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये हो गई फॉरवर्ड बायसिंग। इन द सेम वे कलेक्टर और एमिटर जंक्शन, पहले तो क्या थी, बेस और एमिटर जंक्शन, सेकंड क्या है, कलेक्टर एमिटर जंक्शन। कलेक्टर एमिटर जंक्शन में कलेक्टर क्या है, N टाइप का है, तो N टाइप का होगा, तो रिवर्स बायसिंग के लिए इसे कनेक्ट किया जाएगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये देखो, हम लोगों ने इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ओके। लोड रेजिस्टेंस RL इज़ यूज्ड फॉर कलेक्टिंग द आउटपुट वोल्टेज, है ना। लोड रेजिस्टेंस RL का यूज़ कर लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की। पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखो बेटा, यहाँ पर जो एरो हेड होगा, हमें पता है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में अलोंग द एमिटर टर्मिनल करंट की एरो हेड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एमिटर विल बी कॉमन एंड बेस इज ऑफ
एन टाइप है ना। एन टाइप का अगर बेस है तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए इसे कनेक्ट किया जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। और अगर कलेक्टर क्या है, पी टाइप का है ना, पी टाइप का है तो रिवर्स बायसिंग के लिए इसे कनेक्ट किया जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। लोड रेजिस्टेंस आर एल इज यूज फॉर टेकिंग द आउटपुट वी नोट है ना। तो ये कलेक्टर एमीटर कॉमन एमीटर जंक्शन के दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने स्टडी की। एक हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए और एक हुआ एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए। अब बात आया हमारा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन जिसका कि नाम है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सीसी। कॉमन कलेक्टर के लिए यहाँ पर कलेक्टर कॉमन आ जाएगा, ये देखो एनपीएन में भी और पीएनपी में भी दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कलेक्टर कॉमन आ जाएगा। उसके बाद बेस के थ्रू हम लोग इनपुट देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे, बेस के थ्रू हम लोग इनपुट देंगे। कलेक्टर विल बी कॉमन एंड दिस इज एनपीएन है ना। तो ये देखो एरो हेड रिप्रेजेंट कर रही है कि एनपीएन है बिकॉज एमीटर टर्मिनल के अंदर एरो हेड आउटसाइड डायरेक्ट कर रही है। इन द सेम वे ये पीएनपी है तो एरो हेड रिप्रेजेंट कर रही है कि पीएनपी है बिकॉज एमीटर करंट इज फ्लोइंग इनवर्ड की तरफ ये डायरेक्शन दे रहा है, तो फिर ये क्या हुआ, पीएनपी। ठीक है, अब उसके बाद इसे फॉरवर्ड बायसिंग करने के लिए अब बेस कलेक्टर जंक्शन तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा और एमीटर कलेक्टर जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस्ड होगा। इन द सेम वे यहाँ पर बेस कलेक्टर जंक्शन होगा फॉरवर्ड बायस्ड और एमीटर कलेक्टर जंक्शन होगा रिवर्स बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग के लिए सबसे पहले इनपुट वोल्टेज VI अप्लाई की गई। उसके बाद बेस क्या है हमारा, पी टाइप का है तो इसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा ताकि फॉरवर्ड बायसिंग हो सके। ओके, तो यहाँ पर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बेस को जब कलेक्ट किया गया तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बायसिंग। और जब इसे एमीटर क्या है अब हमारा एन टाइप का है तो रिवर्स बायसिंग के लिए एन को किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ये देखो हमने एन को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फॉर रिवर्स बायसिंग। आर एल इज इन द सेम वे फॉर टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर एल। ओके, अब यहाँ पर बेस और कलेक्टर की हम लोग बात करेंगे। एज ए इनपुट इनका यूज़ किया जाता है बेस कलेक्टर जंक्शन का। इनपुट वोल्टेज VI अप्लाई कर दी गई। ट्रांजिस्टर है हमारा PNP टाइप का तो बेस किस टाइप का हुआ, N टाइप का हुआ। बेस जब N टाइप का है तो ये देखो हमने इसे फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और कलेक्टर को कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, एन टाइप का था तो ये देखो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होने के बाद ये क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। और कलेक्टर क्या था हमारा, पी टाइप का था है ना, एमीटर भी पी टाइप का है। एमीटर जब पी टाइप का है तो पी टाइप को रिवर्स बायसिंग करने के लिए कनेक्ट किया जाएगा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ये देखो इसे कनेक्ट किया गया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से तो ये एमीटर कलेक्टर जंक्शन क्या हो गया, रिवर्स बायस्ड और बेस कलेक्टर जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। एंड वी आर टेकिंग अवर आउटपुट अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL। दैट्स इट। ये थी आपकी 3 तरह की कॉन्फ़िगरेशन। हमने बात की कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की विद इन NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। फिर हमने बात की कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन की विद इन NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। एंड एट लास्ट हम लोगों ने बात की कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की विद इन NPN एंड PNP ट्रांजिस्टर। ओके बेटा, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।